संयुक्त टीम द्वारा रात्रि में दंपति की हत्या कर शव जलाने की घटना का किया गया सफल अनावरण। घटना में शामिल मृतक दंपति के पुत्र गिरफ्तार। थाना उजानी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम संजयपुर गुलाल निवासी एक दंपति राजेंद्र पुत्र रघुवीर एवं पत्नी राजवती निवासी गढ़ संजयपुर गुलाल की हत्या कर शवों को उनके घरों में जलाए जाने की घटना के संबंध में थाना उजानी पर सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदनमु संकल्प शर्मा द्वारा रात्रि में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी उजानी एवं फील्ड यूनिट स्वाट सर्विलांस की टीम के साथ घटना का निरीक्षण कर घटना के त्वरित खुलासे हेतु निर्देश दिए गए थे। अभियुक्त गढ़ विक्रम उर्फ विकी तथा सुमित पुत्रगढ़ राजेंद्र सिंह निवासी गढ़ ग्राम संजयपुर गुलाल थाना उजानी जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया। दो हत्याएं हो गई थी माता पिता की और बेटे ने आरोप लगाया था कि उनकी हत्या करी गई है, जला भी दिए गए थे उनके शव। क्या है ये थाना उजानी क्षेत्र में संजयपुर जलाल गांव का मामला था। 15 तारीख की रात को पुलिस को एक दंपति के शव जली हुई हालत में संदिग्ध अवस्था में उनके अपने ही घर में मिले थे। इसका पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन किया, जांच किया। इस पूरे प्रकरण का खुलासा बदायूं पुलिस ने कर दिया है और इसमें जो दंपति हैं, जो मृतक दंपति हैं, उन्हीं के 2 बेटों का नाम निकल के आया है। उन्होंने अपने अपराध को जो है एक्सेप्ट भी कर लिया है। हत्या और उसके बाद शवों को जलाने का जो कारण है वो उन्होंने पारिवारिक संपत्ति में से जो उनका शेयर था वो नहीं मिलने की बात और इस बात पे जो पिता से अपना झगड़ा हुआ, ये सब चीज़ें उन्होंने अपने कन्फेशन में बताई है। सर, इस दंपति के कितने बच्चे हैं? ये दंपति के 4 लड़के हैं और जिनमें से जो 2 हैं, जिनमें से एक का नाम विक्रम और सुमित है, इन 2 का इस घटना में रोल निकल के आया है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक्स्ट्रा तेज एलपीजी क्षमता के जंबो सिलेंडर को किया लॉन्च, साथ ही डिजिटल भुगतान को दिया बढ़ावा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश के कार्यकारी निर्देशक एवं राज्य प्रमुख डॉक्टर भट्टाचार्य ने प्रयागराज के झूसी आनंदवा स्थित शुद्ध विवाह लैंड में इंडियन ऑयल के विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। आज यहाँ प्रयागराज में आगमन हुआ है, क्या विशेष कार्यक्रम है यहाँ आने का? देखिए, आज ये प्रयागराज में हम हमारे एलपीजी जो प्रोडक्ट है इसके कोई सर्विस हम कस्टमर को देते हैं। ये हर सर्विस जो हम अभी दे रहे हैं और नए सर्विस जो लेके आ रहे हैं, इसके बारे में जागरूकता के लिए ये प्रोग्राम हमने किए हैं। पहली बात ये है कि देखिए, जो सिलेंडर सब हम घर में यूज़ करते हैं, हम सबको ये बताना चाहते हैं कि उसका प्री डिलीवरी चेक तो कर ही लीजिए। पहले चेक कीजिए फिर लीजिए। और इसके चलते आप देखिए, हमने यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक भी किए हैं। तो इसका कहना मतलब ये है कि हर ग्राहक अगर ये जानकारी लेके चले कि वजन देखने के लिए वेइंग स्केल दिया हुआ है हमारे हर डिलीवरी बॉय के पास और वो दिखाने के लिए तत्पर भी है, साथ में ओरिंग चेक, वाल्व चेक, उसके लिए भी मशीन उनके पास रहता है, हर डिलीवरी बॉय के पास है। दूसरी बात देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कोरोना काल में और इसके बाद भी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये रहता है कि डिजिटल इंडिया बनाएगी, उसके तहत हम चाहते हैं कि आप कैश का कोई हैंडल बिल्कुल मत कीजिए। आप पेमेंट कीजिए तो ऑनलाइन कीजिए और उसके लिए QR कोड आप देखिएगा हर हमारे डिलीवरी बॉय के ID कार्ड के पीछे लगा हुआ है और वो ऐसा QR कोड है, वो कॉमन QR कोड है। उससे आप कोई भी, आपका भीम हो, गूगल पे हो या कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेमेंट गेटवे हो, HDFC, कोई भी बैंक का पेमेंट गेटवे हो, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप पेमेंट ऑनलाइन ही करें। जहाँ पे गांव में ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो सकता है, वहाँ पे सुविधा देने के लिए हम लोग VLE नियुक्त, आपको जाना है ना, हर जगह पे VLE है। गोंदाई गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। प्रयागराज जिले के गोंदियारा क्षेत्र के अंतर्गत बड़गोहना कला के मजरा गोंदाई के चंद्रमा प्रसाद पटेल के घर में लगी आग अचानक कहां से लगी किसी को कुछ भी नहीं पता है। आग जब भयंकर रूप लेती है तो गांव वाले चिल्लाने लगे और आग बुझाने के लिए दौड़े, मगर आग बहुत
बहुत ही विकराल रूप ले चुकी थी और 10 मिनट में अंदर सारा छप्पर जलकर राख हो गया। सिद्धार्थनगर जिले के लोहिया कला भवन में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में पहुंचे डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। सांसद ने सीधे राहुल गांधी को संसदीय कार्य प्रणाली को सीखने की नसीहत दी है। उपकरण वितरण किया गया, कितने लोगों को किया गया, क्या था पूरा कार्यक्रम? एक तो अब वो हमारे लिए विकलांग नहीं है, वो दिव्यांग है और ये हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस बात का धन्यवाद देते हैं कि जो कहीं भी किन्हीं परिस्थितियों में जिनके अंग या जिस तरीके से आपने देखा कि उनके लिए कानून बना करके और उनको भी देश की मुख्यधारा में लाने के लिए उन दिव्यांग जनों के लिए कि किस तरह से सहयोग किया जा सके, इस तरह से एडिप के द्वारा उनको निःशुल्क आज मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिया जा रहा है। सिद्धार्थनगर के 107 ऐसे लोग जो 80% दिव्यांग हैं, जो खड़े नहीं हो सकते, उनको आज आपने देखा कि किस तरह से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिया है, जिसमें 25,000 रुपया भारत सरकार ने दिया है, 12,000 रुपया हमने अपने बचे हुए सांसद निधि से दिया और जिससे आज उनकी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा आएगी, स्वावलंबी होंगे और उसमें जो बॉक्स लगाया गया है उससे वो दूध बेचने का काम या बार बेचने का काम कर सकते हैं और जो बोझ थे वो घर के लिए सहयोग हो जाएंगे। 2100 लोगों को आज भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय से आज उपकरण दिए गए हैं। कई समितियां होती हैं, उसमें जिस तरह से राहुल गांधी ने राजनीति किया है, पार्लियामेंट में वॉकआउट होता है। आज तक कभी स्टैंडिंग कमेटीज की बैठकों में जहां अपोजिशन का भी चेयरमैन होता है, रूलिंग पार्टी का चेयरमैन होता है, उसमें लोग पार्टी दलगत भावना से ऊपर उठ करके और देश हित में काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी को संसदीय ज्ञान नहीं है और उन्होंने उस संसदीय रक्षा समिति की बैठक से वॉकआउट किया है। लोकसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता रह गए तो ये इस देश की संसदीय प्रणाली पे भी जिस तरह से उसकी अवमानना कर रहे हैं, इनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और इनको कम से कम संसदीय ज्ञान को सीखना चाहिए। दूसरी तरफ सीआरपीएफ ने चिट्ठी लिखी है। जिस तरह से वेस्ट बंगाल में वहाँ की पुलिस तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ता बन गई है, उनको इस बात का एहसास करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी गए, कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई। आज किस तरह से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा हो रही है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं को ऊपर केवल हिंसा नहीं, हत्या तक हो रही है। अब गृह मंत्री जी जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। मुझे लगता है, मैं मांग करता हूं कि उनके रहते हुए निश्चित तौर से कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आत्मनिर्भर मेले का आयोजन हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में रामराज ग्राम उद्योग सेवा संस्थान की ओर से आयोजित क्राफ्ट बाजार हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों के शिल्पकारों ने हस्त निर्मित वस्तुओं के स्टॉल लगाए। थान जो है सेवा वाले हैं, आपके द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई है। सबसे अच्छी बात ये कि इन्होंने स्थानीय लोगों को जो है महत्व दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है आत्मनिर्भर, वो बिल्कुल इस पर सटीक बैठता है। और जिस तरह के उत्पाद उनके द्वारा यहाँ पेश किए गए हैं, वो सब यहीं के बनाए हुए उत्पाद हैं और आत्मनिर्भर होने के लिए काफ़ी हैं। और इस तरह की प्रदर्शनी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हमारी सोच है, उसको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। घरेलू उत्पाद हैं, जैसे यहाँ उनके हाथ से बनाए हुए उनकी शॉल्स हैं, इसी तरह कॉटन से बनी हुई शर्ट्स हैं जो मैंने स्वयं भी खरीदी है, मुझे भी अच्छी लगी, तो इसका मतलब अच्छी है। प्रयागराज में अखिलेश यादव के आह्वान पर लगातार 13वें दिन में धरना प्रदर्शन किसानों का जारी है, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों का साथ देने की बात कही है। ठीक है ना, एमआरपी तो आप एमआरपी से खरीदते हैं ना, जो समर्थन मूल्य सरकार ने आपको दिया, आप उससे भी कम बेचने को मजबूर हो रहे हैं। जब प्राइवेट कंपनी इस काम को करेगी, जब मंडी खत्म हो जाएगी, जानते क्या होगा? 2250 रुपए बिकेगा और आपको मात्र 1000 मिलेगा।
क्योंकि वो आपका धान और गेहूं को स्टोर कर लेंगे। जब आपको इस धान गेहूं स्टोर कर लेंगे, जब आपकी सब्जी आपका खाद्यान्न मार्केट में आएगा तो अपना वो सस्ता कर लेंगे और आपका फिर सस्ते में खरीद लेंगे, तो आप तो और गरीबी में चले जाएंगे ना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जो है, भारतीय जनता पार्टी को जो काला कानून है इसको खत्म करने का काम करिए। आप सब लोग समाजवादी पार्टी का समर्थन करिए, ये समझिए। किसान कानून के विरोध में आप सब लोग आइए, सभी के लोग। जब आप बाहर निकलेंगे तभी आपका फायदा है, अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो प्रयागराज में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए आज कैंप लगाकर उनकी समस्याएं सुनी गई। कन्नौज में एक दंपति के मकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। आग पता नहीं किसने लगाई हमारे यहाँ। आग जलत भाई, तब हम लोग जब आग जली, जब हम लोग आए ऊपर, जब गांव वाले ने और पड़ोसी ने देखी कि आग जल रही, तब हम भाग के आए कि आग लगी तो लगी कैसे घर में, जब घर में कोई है नहीं हमारे। थाने में तहरीर दी? थाने में दी, अभी इंक्वायरी होके गई अभी।